आखिर चाबहार बंदरगाह भारत के लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर वो कौन से कारण है कि अमेरिका लगातार ईरान पर प्रतिबंध लगाता रहा है? ईरान और इजराइल एक समय तक अच्छे दोस्त थे, उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों की दोस्ती एक गहरी दुश्मनी में बदल गई? इतना ही नहीं, अमेरिका और इजराइल के द्वारा लगातार ईरान पर हमले किए गए हैं। ईरान पर दुनिया के बहुत अधिक विकसित देशों द्वारा लगातार प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह मुद्दा हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। इसलिए आज हम बात करते हैं चाबहार बंदरगाह के बारे में, उस बंदरगाह के बारे में जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, जिस पर भारत की एक उम्मीद टिकी हुई है कि आने वाले समय में इस बंदरगाह के माध्यम से हम अपने सामरिक हितों की पूर्ति कर पाएंगे, हम अपने रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे, हम अपने संबंधों को बहुत अच्छा कर पाएंगे। हमारी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण आयाम बनकर उभरा है चाबहार बंदरगाह। तो चलिए आज हम इस डिटेल से जानने के प्रयास करते हैं इस चाबहार बंदरगाह के बारे में। यहां पर दुनिया की तीन बड़ी शख्सियत को आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और साथ में ईरान के, और यहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। आखिर क्या है इस रहस्य की वजह, क्या है वहां विवाद की वजह, इन सभी मुद्दों पर आज विस्तार से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यानी टैगलाइन भी आप देख पा रहे होंगे, ट्रंप की धमकी और मोदी की जिद। बेसिकली समस्या यह है कि आपने देखा होगा बीते कुछ समय पहले आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा क्यों यह कहा गया भारत से कि अमेरिका ने यह कहा था कि भारत रूस के साथ अपना तेल खरीदना कम कर दे, और साथ में ईरान को लेकर, चाबहार बंदरगाह को लेकर भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे। इन सभी गहन मुद्दों पर संक्षिप्त में आज जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी आपके सामने पूरे दुनिया का मानचित्र है। इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। इस मानचित्र से आपको यह पता पड़ जाएगा कि भारत की स्थिति क्या है। आखिर यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जब आप देखते हैं, यहां पर एक देश है जिसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए को अगर आप भौगोलिक रूप से देख पाएंगे तो यूएसए एक तरफ तो यहां अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, दूसरी ओर प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, और साथ में इसके ऊपर यानी नॉर्थ में कनाडा है, साउथ में मैक्सिको है। लेकिन यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण उसके भूगोल भी है, क्योंकि यहां पर कनाडा और यहां मैक्सिको दोनों ही अच्छे मित्र हैं यूएसए के। यूएसए के साथ दोनों के संबंध अच्छे हैं, कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है, छोटे मोटे विवाद हैं। एक नदी को विवाद यहां पर है, साथ में थोड़ा सा सीमाओं को लेकर विवाद कनाडा के साथ है, और बाकी कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। इसी कारण से यूएस दुनिया में स्वतंत्र विदेश नीति को चला पा रहा है। दुनिया के जिस देश पर हमला करना होता है स्वतंत्र रूप से कर देता है। उसको पता है कि मैं मजबूत तो हूं, मैं मजबूत आर्थिक रूप से भी हूं, और साथ में रणनीतिक रूप से भी हूं, सैन्य रूप से भी मजबूत हूं, साथ में मेरे पास एक सुरक्षित भौगोलिक सीमाएं हैं, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं है। एक तरफ यहां पर आप देख लीजिए, यहां अफ्रीका महाद्वीप में आपको बहुत सारे देश दिखाई दे रहे होंगे, यहां यूरोप में बहुत सारे देश दिखाई दे रहे होंगे, यहां एशिया में भी आपको बहुत सारे देश दिखाई दे रहे होंगे। इन सभी देशों में जिसकी आज हमें बात करनी है वो है ये ईरान। एक उड़न तस्तरी की तरह आपको ये देश दिखाई दे रहा है ईरान। पूरा मसला इसी को लेकर है। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर एक विवाद क्या है। आखिर यूएस क्यों ईरान से इतनी नफरत करता है, क्या कारण है इसके पीछे? तो आपको पता होगा कि जब इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की सत्ता थी, यानी कि इस बार राष्ट्रपति बने, इसके पहले बाइडेन साहब थे, इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, इसके पहले ओबामा साहब भी रहे हैं। तो आपको यह पता है कि एक समय ईरान के साथ एक शांति समझौता हुआ था। इस शांति समझौते में ईरान से कहा गया था कि आप अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोक दीजिए, क्योंकि यह सूचना पूरे विश्व में है कि ईरान परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है, और अमेरिका जैसी शक्तियां कभी ये नहीं चाहेंगे कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश बन पाए। और ऐसा ही इन्होंने इराक के साथ भी किया था। जिस समय वहां सद्दाम हुसैन साहब की सत्ता थी, वहां पर ईरान पर झूठा आरोप लगाया कि ईरान के पास क्या है, परमाणु हथियार हैं। इराक के पास परमाणु हथियार हैं, और इराक लगातार इनका निर्माण करते जा रहा है। और इसी को आधार बनाकर इराक पर जो हमला किया था, उसके बाद सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है। शायद वही रणनीति यहां ईरान पर भी लागू करने जा रहे हैं। यहां पर यह है इराक, यह है ईरान, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर एशिया महाद्वीप के पश्चिम में इजराइल एक छोटा सा कंट्री है। इजराइल की स्टोरी तो आप सभी लोग जानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन को लेकर विवाद लगातार चला आ रहा है। यह एक अलग मुद्दा है बातचीत का। लेकिन आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका के द्वारा अगले 6 महीने के लिए भारत पर जो प्रतिबंध लगाए थे चाबहार बंदरगाह पर, उनको ढील दे दी गई है। और इससे एक उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में हमारे अमेरिका के साथ संबंध फिर से बेहतर बनेंगे।
और साथ में ईरान पर हम चाबहार बंदरगाह के माध्यम से न सिर्फ अपने संबंधों को और अधिक मजबूती दे पाएंगे, बल्कि मिडिल ईस्ट तक यानी मध्य एशियाई देशों तक अपनी पहुंच को भी बना पाएंगे। इससे पहले आप एक मानचित्र को और देखिए। यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान का चाबहार बंदरगाह, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, और यहां आपको भारत दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि भारत के समीप ही स्थित है पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, और इस ग्वादर बंदरगाह तक चीन के द्वारा एक सड़क का निर्माण किया गया है, जिसको आप सीपीसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। और यहां से जो सड़क गई हुई है, ये भारत के समीप जम्मू कश्मीर से होते हुए चीन तक गई हुई है, और इस बंदरगाह पर मुख्य रूप से चीन तैनात है। यानी कहने के लिए बंदरगाह तो पाकिस्तान का है, लेकिन इसका संचालन, इसका मेंटेनेंस, यहां पर जो मनमर्जी वो सब कुछ चीन के द्वारा की जा रही है। सीधे शब्दों में कहें तो अरब सागर के क्षेत्र में चीन ने अपनी पहुंच बना ली है, और इस पहुंच के कारण हमारा जो ये पूर्वी पश्चिमी तट आप देख रहे हैं, गुजरात का यहाँ कांडला बंदरगाह है, यहाँ मुंबई बंदरगाह है, यहां तक सीधे निगरानी रखी जा सकती है। यानी पाकिस्तान ने हमारे सामने एक ऐसे शत्रु को ला खड़ा कर दिया है, जिससे हम 1962 से ही एक जमीन का बड़ा टुकड़ा दिए हुए हैं। भारत ने इसको काउंटर करने के लिए एक बहुत बढ़िया योजना बनाई थी, यह चाबहार बंदरगाह योजना। चाबहार बंदरगाह बेसिकली ईरान के तट पर स्थित है, और इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्वादर बंदरगाह से इसकी दूरी आप देख पा रहे होंगे बहुत कम है। भारत इस बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। इस बंदरगाह का निर्माण हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां हमारे ईरान के साथ संबंध अच्छे होंगे, साथ में अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन देशों तक भी हमारी पहुंच बन पाएगी। और क्योंकि अभी वर्तमान में समस्या यह है कि अगर हमको अफगानिस्तान को कोई सहायता मुहैया करानी होती है, या हम अफगानिस्तान को कुछ भेजना चाहते हैं, या हम अफगानिस्तान की किसी रूप में मदद करना चाहते हैं, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जमीन के द्वारा जाता है, जो पाकिस्तान से होकर जाता है, और पाकिस्तान हमें उस जमीन का, उस मार्ग का उपयोग नहीं करने देगा। दूसरा रास्ता है वायुयान के द्वारा, लेकिन हवाई मार्ग से आप बहुत अधिक सहायता नहीं भेज सकते हैं। आपको भी पता है कि हवाई मार्ग से बहुत लिमिटेड चीजें भेजी जा सकती हैं। इसीलिए हमको हमेशा से तलाश थी कोई एक ऐसा मार्ग मिल जाए जहां से हम स्थल मार्ग के द्वारा अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच डेवलप कर पाएं। तो उसी दिशा में ये चाबहार बंदरगाह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां आप देखिए, यह है चाबहार बंदरगाह, और यह है हमारा कांडला बंदरगाह गुजरात का, यह है मुंबई बंदरगाह। अगर मान लीजिए हमको कोई भी सहायता अफगानिस्तान में भेजनी है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कांडला बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह से यहां से हम आएंगे चाबहार बंदरगाह, और चाबहार बंदरगाह से एक यहां अफगानिस्तान की सीमा तक एक पूरी सड़क का निर्माण किया गया है। यहां से होते हुए हम अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं। अफगानिस्तान जैसे हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं, दुनिया की सभी बड़ी शक्तियों ने यहां पर अपना अधिकार जमाने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। भारत उन देशों में से है जिसके संबंध अफगानिस्तान के साथ अच्छे रहे हैं, और अफगानिस्तान के लोगों में भारत के लोगों की एक बहुत पॉजिटिव छवि बनी हुई है। क्यों? क्योंकि भारत ने सदा ही उनकी मदद करने की कोशिश की है, चाहे सलमा डैम की बात हो या वहां के पार्लियामेंट का निर्माण हो। भारत इन सब चीजों पर खर्च किया है, वहां की शिक्षा पर खर्च किया है। वहां के स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी आबादी भारत पढ़ने के लिए आती है, क्योंकि भारत ने कभी इस देश को लूटने की कोशिश नहीं की है, इस पर गलत तरीके से इसके संसाधनों का उपयोग करने की कोशिश नहीं की है। अफगानिस्तान ने दुनिया की सभी बड़ी शक्तियों को यह दिखा दिया कि चाहे आप जितना दम लगा लीजिए, हम पर आप अधिकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां जो तालिबानी लड़ाके हैं वो सारी बड़ी शक्तियों के मंसूबों को नाकाम कर देते हैं। लेकिन भारत से इनका जुड़ाव इसलिए है क्योंकि भारत सदैव उनके साथ खड़ा रहा है, आपदा की स्थिति में उनकी मदद की है। हमने कभी उनको लूटने की कोशिश नहीं की है। इसीलिए हम अपने संबंधों को और अधिक मजबूत प्रदान करने के लिए यहां से सीधे अफगानिस्तान पहुंच बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आने वाले समय में यहां अफगानिस्तान से होकर हम सीधे कहां जाएंगे? यहां मध्य एशियाई देश आप देख पा रहे होंगे मानचित्र में, आप देखेंगे तो यहां पर मध्य एशियाई देश है, यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। ये जो 5 देश हैं, इन देशों को स्टॉन्स रिपब्लिक कहते हैं। इन देशों तक हमारी पहुंच हो पाएगी। आखिर हमको ये पहुंच चाहिए क्यों है? हमने आपको बताया था कि चीन हमको यानी भारत को घेरने की एक नीति अपनाए हुए है, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी कहते हैं, जिसके माध्यम से चीन म्यांमार में पोर्ट का डेवलपमेंट किया,
बांग्लादेश में भी बनाया, साथ में श्रीलंका में बनाया, मालदीव्स में, और यहाँ ग्वादर बंदरगाह। जब चीन हमको घेरने की नीति बना रहा है तो क्यों ना हम भी चीन को घेरें। यहाँ ईरान, यहाँ अफगानिस्तान, इसके बाद उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहां से होते हुए मंगोलिया तक हम भी तो अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। ये काम क्या सिर्फ चीन कर सकता है? नहीं। तो हमने आपको यही बताया कि ये बंदरगाह ये इस समय बहुत चर्चा का विषय है। हालांकि इस बंदरगाह को लेकर अमेरिका को दिक्कत ये है, अमेरिका दरअसल पूरी धरती को अपनी प्रॉपर्टी मानकर बैठा है। अमेरिका को लगता है कि इस पूरे संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो मेरी बात की अवहेलना करे। मैं जिस पर चाहूंगा हमला करूंगा, मैं जिसको चाहूंगा शरण दूंगा, मैं जिसको चाहूंगा आतंकवादी मानूंगा, मैं जिसको चाहूंगा तो महापुरुष घोषित कर दूंगा। ये सब मेरे ऊपर है। लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा से स्वतंत्र रही है और भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही अपनी जिस विदेश नीति का पालन किया है उसमें हमेशा ही अपने हितों को ध्यान दिया है और साथ में पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने की सोची है। लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया में अपने आप को पूरी दुनिया का लीडर मानता है। तो भारत के ईरान के साथ संबंध अच्छे थे, भारत ईरान संबंधों में कोई मनमुटाव नहीं था, कोई तनाव नहीं था, तभी तो हम यहां चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर रहे थे। यह भारत का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन अमेरिका की चिंता यह है कि जिस देश पर हमने प्रतिबंध लगाए हैं उस देश के साथ आप व्यापारिक संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कैसे कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका को इस बात को समझना चाहिए कि विदेश नीति में जो आपका शत्रु है इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वो हमारा भी शत्रु है। हमारे संबंध अच्छे हैं, हमारा पड़ोसी है ईरान, आखिर हम क्यों उसके साथ संबंध बुरे करें। हमको ये देख लीजिए, चाबहार बंदरगाह ये रहा, ये है जारंज जो हमने आपको बताया जिस मार्ग के द्वारा हम अफगानिस्तान होते हुए कहां पहुंचेंगे, सीधे मिडिल एशियाई देशों तक पहुंचेंगे। तो ये पूरा का पूरा ये रूट बना हुआ है। अभी अगर हमको भारत ने भेजी भी है, अगर हमको कोई सहायता भेजनी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां हमारे पोर्ट हैं, इन पोर्ट के माध्यम से यहां समुद्र के द्वारा चलिए कोई नहीं, देखिए यहां पर देख लीजिए, जैसे ये मान लीजिए ईरान है और ये है पाकिस्तान, यहां पर ये है भारत। अब मान लीजिए हमारा ये मुंबई पोर्ट है, इस पोर्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपना जो भी प्रोडक्ट, जो भी हमको सहायता भेजनी है वो सीधे कहां भेज सकते हैं, सीधे ईरान के चाबहार बंदरगाह भेज सकते हैं। और यहां चाबहार बंदरगाह तब शिप के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके बाद यहां से सीधे जारांज होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सीधे मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया और मध्य एशिया से मंगोलिया। इस प्रकार से हम चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति को काउंटर करने का भी प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है? और अमेरिका द्वारा जो प्रतिबंध ईरान पर लगाए गए हैं उसके पीछे कारण हमने आपको बता दिया है कि अमेरिका को बेसिकली ये डाउट है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और ईरान अगर परमाणु हथियार बना लेता है तो उससे इजराइल के सामने एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इतना ही नहीं, यूएस के लिए भी एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहते हैं। हालांकि ईरान ने शांति समझौते में इस बात को माना भी था कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा, लेकिन उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को कुछ खलबली मची रहती है कि दुनिया शांत नहीं रहनी चाहिए, ये उनका मेन एजेंडा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब संक्षिप्त में ये समझ लीजिए कि आखिर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, समझिएगा ध्यान से। यहां है चीन, चाइना, यहां पर है चाइना। अब आपको पता है प्रशांत महासागर है, यह है हिंद महासागर। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर ये क्षेत्र एकदम स्वतंत्र रहना चाहिए। आज हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दिया है। कारण यह है कि दुनिया का 2/3 व्यापार इसी मार्ग से होता है। यहां मलक्कल जल संधि है इंडोनेशिया में, यहां से होते हुए जहाज आते हैं और व्यापार करते हैं। लेकिन अगर ये क्षेत्र स्वतंत्र नहीं रहेगा तो इससे समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अभी इस मार्ग से होकर व्यापार होता है, यहां फिर मान लीजिए यहां, फिर यहां, इस प्रकार से। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इस व्यापार में हम लोग भी एक बड़े भागीदार बने। आत्मनिर्भर भारत का सपना यही है कि अल्टीमेट हम भी तरह तरह की चीजें बनाएं, तरह तरह के प्रोडक्ट बनाएं, जिनसे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में हम भी एक बड़ा योगदान दे पाएं। इसी माध्यम से हम यहां पर क्या बनाना चाहते हैं,
पोर्ट, ये है पाकिस्तान, ये है यहां का ग्वादर बंदरगाह, ये है ईरान, यहां पर स्थित है चाबहार बंदरगाह। इस चाबहार बंदरगाह पर हम इसलिए निर्माण कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हम अपने संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जा पाएं, और ईरान के माध्यम से यहां से हम सीधे अफगानिस्तान से होते हुए ये जो आप ईस्टर्न रिपब्लिक देख रहे हैं, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ कजाकिस्तान और यहाँ मंगोलिया, यहाँ पर रूस हमारा है ही, यहाँ जापान है, दक्षिण कोरिया है। इस प्रकार से हम एक क्या करना जा रहे हैं, एक दूरगामी भविष्य की एक रूपरेखा निर्मित करने जा रहे हैं। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि आपसे कोई पूछे, ये बताइए चाबहार बंदरगाह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसके कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं। चाबहार बंदरगाह एक तरफ तो ईरान के साथ हमारे संबंधों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, दूसरी ओर हमारे व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, तीसरी तरफ इसके माध्यम से हम अफगानिस्तान, साथ में मिडिल एशियाई यानी मध्य एशियाई देशों तक अपनी पहुंच को डेवलप कर सकते हैं। साथ में इस पूरे के पूरे क्षेत्र में एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं, और हमारी जो एक सुपर पावर बनने की कल्पना है उसको भी हम साकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। और इससे प्रश्न क्या बन सकता है, इससे प्रश्न आपका बनेगा चाबहार बंदरगाह के सामरिक महत्व पर चर्चा कीजिए। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आखिर भारत और अमेरिका के संबंधों में चाबहार बंदरगाह किस प्रकार से एक मतभेद पैदा करने वाला रहा है, इस पर चर्चा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।